अब हम देखते हैं गाइडलाइंस क्या इशू की है। सबसे पहली गाइडलाइन है रिगार्डिंग द समन्स कि जो समन्स शैल नॉट बी कन्फाइंड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड यूजुअल मोड्स, सिर्फ यूजुअल मोड्स नहीं बल्कि दस्ती समन्स जो हैं वो भी इशू करने चाहिए अपॉन द अक्यूज्ड बाय द कंप्लेनेंट। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है कि नेक्स्ट मोड ऑफ समन्स है, समन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी सर्व किए जा सकते हैं लाइक थ्रू एन ईमेल। एंड नेक्स्ट कंप्लेनेंट ने फाइल करनी है एक एफिडेविट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट जो है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो बनाए, जैसे कोई थ्रू QR कोड्स और UPI पेमेंट्स, और समन्स के ऊपर मेंशन करें उन UPI लिंक्स या QR कोड को जिसमें जो अक्यूज्ड है थ्रू ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है एट द इनिशियल स्टेज। सो इससे भी जो प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट वो फास्ट होगा। नाउ अब हम जब भी एक कंप्लेंट फाइल करता है कंप्लेनेंट तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इंडेक्स जो है कंप्लेंट का जो इंडेक्स है उसके बाद एक साइनॉप्सिस होनी चाहिए। साइनॉप्सिस में सारी डिटेल्स है, नेम हो गया, डेट ऑफ चेक, जिसका फॉर्मेट जजमेंट में दिया गया है। नेक्स्ट देयर शैल बी नो रिक्वायरमेंट टू इशू समन्स टू द अक्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ 223 एट द प्री कॉग्निजेंट स्टेज। प्री कॉग्निजेंट स्टेज से पहले समन्स इशू करने की जरूरत नहीं है। प्री कॉग्निजेंट स्टेज है कि बिफोर द कोर्ट फॉर्मली टेक्स नोटिस एंड इशू समन्स। सो एज सच 223 में जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो नहीं दी जाएगी। कोर्ट कोई समरी केस है उसे समन्स केस में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके सफिशिएंट एंड कोजेंट रीजंस जो है वो देने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज एट द स्टेज ऑफ पोस्ट कॉग्निजेंस। जब कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले ली है तो कोर्ट के पास एक लिबर्टी है, कोर्ट के पास एक ऑप्शन है, वो 274 BNSS में जो क्वेश्चंस पुट करते हैं अक्यूज को वो पुट करेंगे, क्वेश्चंस रिगार्डिंग चेक, रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ द अक्यूज। आफ्टर दैट उस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस की समरी ट्रायल होनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट, द अक्यूज्ड पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 138 dealing with check dishonor cases are entitled to the benefit of the Probation of Offenders Act 1958 benefit. Apex Court also set aside एक केरला हाई कोर्ट की रूलिंग एंड उन्होंने क्लैरिफाई किया that any debt created by a cash transaction above 20,000 it falls within the definition of a legal enforceable debt. So कंपाउंडिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो गाइडलाइंस है इशू की हैं, इनमें कोई मॉडिफिकेशन की है दैट अगर अक्यूज्ड चेक अमाउंट पे करता है बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ हिज एविडेंस तो कंपाउंडिंग के टाइम उसे कोई कॉस्ट या पेनल्टी नहीं पड़ेगी। नाउ अगर अक्यूज्ड पेमेंट करता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस बट जजमेंट आने से पहले तो एडिशनल 5% ऑफ द चेक अमाउंट एज पेनल्टी जो है उसे पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर सेशंस और हाई कोर्ट, अगर रिविजन और अपील के टाइम जो अक्यूज्ड है वो तब चेक की अमाउंट पे कर रहा है देन the accused will have to pay 7.5% of the check amount by way of cost even before the Supreme Court. Now अगर Supreme Court तक केस पहुंच जाता है then the cost is 10% of the